मास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के मुबारक और अफजल तरीन नाम में, उसके लहू से खरीदे हुए मुकद्दसों, आज शब फिर ये खुदावन का खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावन यीशु मसीह के मुकाशफा की किताब पर हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम माजी की तरह आज भी खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत बटोरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आज यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए इस मुकाशफा के 19 बाब और उसकी 9 आयत पर हम हैं और इस 9 आयत पर हम स्टडी करेंगे। क्यों ना मैं पहले इस आयत को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। 19 बाब और उसकी 9 आयत किताब मुकद्दस में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। मुकद्दस यूहन्ना रूहुल कुद्स की तहरीक से जो कुछ अभी तक देख रहे थे, अब वो वक्त आया कि इससे पहले भी उनको लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन अब यूं लगता है कि जैसे एक फरिश्ता की आवाज उनको सुनाई देती है और उनसे कहा गया कि लिख। इस आयत में 2 दफा कहा गया कि अल्फाज आए हैं, क्योंकि बड़ी अहम बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। उसने कहा यूहन्ना को कि लिख। अब लिखना क्या है? मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। और फिर उसने कहा कि ये बातें सच्ची हैं, जिनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, झूठी बातें नहीं, और ना ही ये बातें मन गढ़ंत हैं। अब जब यह कहा गया कि मुबारक है वो जो शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं, तो याद रहे कि इस शादी से मुतालिक हम 7वीं और 8वीं आयत में तफसील से देख चुके हैं। लेकिन आप जो आज हमारे साथ शायद पहली दफा शरीक हो रहे हैं, उन्होंने गुजरी बाइबल स्टडीज नहीं सुनी होगी। वाह, मैं वो स्टडीज तो करवाने से रहा, लेकिन इन 7 और 8 2 आयात को तलावत करता चलूं ताकि आपको पता चले कि 9 आयत के पस मंजर में क्या हो रहा है। किताब मुकद्दस में लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हूं और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ मोहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मोहीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। तो हम इन 2 आयात में क्या देखते हैं कि बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने अपने आप को
रास्तबाजी की पोशाक से मुलव्वस कर लिया है। और आयत 9 में मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। अगर आपको याद हो जो हमारे साथ थे, तो मैंने लास्ट टाइम यह कहा था कि दूल्हा और दुल्हन या शौहर और बीवी की जो इस्तिलाह मुकाशफा की किताब में इस्तेमाल हुई है, खुदारा इसको जिस्मानी मिसाल ना समझिएगा। यह जिस्मानी बात नहीं है, यह रूहानी बात है। और इस रूहानी बात को खुदा के रूह की तहरीक से ही समझा जा सकता है। और समझने की कोशिश करें। आप जो अहले कलीसा हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि यह जिस्मानी तौर पर दुल्हन और दूल्हा की बात नहीं बल्कि रूहानी है। लेकिन वो जो अक्ल के पैदल हैं, जिनको खुदा के कलाम में सिर्फ नुक्ताचीनी करना आता है, वो इन बातों को फिजिकली ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार यह कह रहा हूं कि यहां जो दुल्हन और दूल्हा का तस्वर है वो स्पिरिचुअल है, यानी रूहानी तौर पर है। दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया और दुल्हन कलीसिया को। और कलीसिया से मुराद वो लोग जो तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए गए हैं, कौमों और उम्मतों और मज़ाहिब आलम में से काले भी, गोरे भी, ब्राउन भी, नीले पीले सब उसमें शामिल है। वो जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, कौमों और उम्मतों और अहले जबान और अहले लुगत में से, वो मसीह की दुल्हन में शामिल है। लेकिन प्रेजेंटली, इस वक्त जो बात मैं करना चाह रहा हूं, इस वक्त दुल्हन बनी नहीं है। इस वक्त मसीह के साथ जो दूल्हा है, एंगेजमेंट हो चुकी है, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को, कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया हुआ है और दूल्हा आया नहीं कि अपनी मंगेतर को, जिससे एंगेजमेंट हो चुकी है, नाता और ताल्लुक हो चुका है, उसको अभी तक वो लेकर नहीं गया। जब वो लेकर जाएगा तो तभी वो दुल्हन होगी। इस वक्त, फिल वक्त, वो मसीह खुदावंद की हम स्पिरिचुअली दुल्हन तो कह सकते हैं, लेकिन अभी बनी नहीं है। इल्मी तौर पर हम ये कहेंगे कि ये एंगेज्ड हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो चुकी है। मैंने बड़ी तफसील से लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था। अब दूल्हा आ रहा है बादलों पर। कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो आलमी तौर पर दुनिया के हालात हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मसीह खुदावंद की आमद सानी बहुत करीब है। वो बहुत जल्द बादलों पर आ रहे हैं कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जब वो आएंगे, कलीसिया को अपने साथ लेकर आसमान पर जाएंगे, उस वक्त कलीसिया बतौर दुल्हन होगी, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन यानी खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया दोनों इकट्ठे होंगे आसमान पर। तकरीबन 7 साढ़े 7 साल के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ
मैं इसका भी जिक्र करता चलूं कि जब हम दूल्हा और दुल्हन के इकट्ठा होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह और मसीह के लोग दोनों एक ही मकाम पर होंगे। मसीह की हजूरी, मसीह की मौजूदगी वहां होगी और कलीसिया वहां खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी। गोया दुल्हन और दुल्हे का आपस में मिलना, राहत पाना से मुराद यह है कि वह दोनों इकट्ठे होंगे। अब मजीद दूरियां खत्म हो जाएंगी और यह 7 साल का टाइम पीरियड सिर्फ आसमान पर है, जबकि जमीन पर मुसीबत का जमाना है। लेकिन दुल्हन का दूल्हे के साथ रहना यह वक्ती तौर पर नहीं होगा, सिर्फ 7 सालों पर माहित नहीं है। यह अबदी रिश्ता है जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा और इसी सदाकत को हम यहां पर देखते हैं। लेकिन जब मसीह खुदाबंद इन 7 साला टाइम पीरियड यानी अरसा के बाद फिर जमीन पर आएंगे, फिर 1000 साला बादशाही का दौर जो मिलेनियम है उसका आगाज होगा और उस जियाफत में वो लोग शामिल होंगे जिनको बुलाया तो गया था लेकिन उन्होंने उस दावत को कबूल नहीं किया, यानी आज की दुनिया में जो दुल्हन में शामिल नहीं। लेकिन मुसीबत के जमाने में इस्राएली गवाहों के जरिया से और उन 2 गवाहों के वसीला से खुदा के पैगाम और खुदा की मोहब्बत पर ईमान लाएंगे। अगरचे अब वो आसमान पर दुल्हन में शामिल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वो यहां से डायरेक्ट मिलेनियम यानी 1000 साला बादशाही में शामिल होंगे। तो गोया ये बुलाए हुए लोग वो हैं जो कौम बनी इस्राएल में से जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं पाया। मुसीबत के जमाने से गुजरने के बाद वो उस जियाफत में शरीक होंगे। आप जानते हैं कि मशरकी कल्चर के मुताबिक, मुआशरे के मुताबिक शादी होती है और दूल्हा दुल्हन को लेकर जाता है, उसके बाद वलीमा होता है, एक जियाफत होती है और आप जानते हैं कि उस जियाफत में मेहमानों को बुलाया जाता है दूर दूर से और इस जियाफत में दूल्हा दुल्हन को लेकर फिर जमीन पर यानी कलीसिया के साथ मसीह खुदावन फिर जमीन पर आएंगे। उसकी बाबत लिखा है कि वो कोहे जैतून पर उनका तलवा टिकेगा और फिर वो 1000 साला बादशाही का आगाज करेंगे, जिसके बारे में हम आइंदा और स्टडी करते चले जाएंगे। तब इस 1000 साला बादशाही के आगाज ही में उस बड़ी शादी की जियाफत में शराकत के लिए वो कौमों और उम्मतों में से जो मुसीबत के जमाने के लोग हैं वो उनमें शामिल होंगे। और इवन कई उलमा का ख्याल है कि अहद अतीक के अंबिया और रसूल ये तमाम उस शादी की जियाफत में शरीक होंगे। लेकिन एक बात यहां जो हमें नजर आती है वो ये है कि मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि उसने मुझसे कहा, लगता है कि ये एक फरिश्ता की ही आवाज है, और ये कहा कि मुबारक है वो। मुबारक के माना है बाबरकत। अगर नाम मुबारक है
और वो बंदा भी बाबरकत हो तो क्या ही बात है। और अगर नाम मुबारक हो लेकिन दूसरों के लिए, अपने गिराने के लिए बाबरकत नहीं, तो ये अफसोस की बात है। काश के मुबारक मुबारक ही हूं। लेकिन यहां लिखा है वो मुबारक हैं, बाबरकत लोग हैं, उनको प्रिविलेज हासिल है, उनको आजाज और शर्फ हासिल है कि वो लोग जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। अब हम जो मसीह की दुल्हन है, एंगेज्ड है, दूल्हा आ रहा है हमें लेने के लिए, उससे पहले हमें किस तरह के ब्यूटी पार्लर की जरूरत है? याद कीजिए, ये फिजिकल बातें नहीं है, ये स्पिरिचुअल बातें हैं। इन बातों को किसी भी सूरत में जिस्मानी नहीं लीजिएगा। दूल्हा और दुल्हन फिजिकल मिसाल जरूर है, लेकिन इसमें बहुत रूहानी सबक है। मैं मेकअप की जब बात करता हूं, ब्यूटी पार्लर की बात करता हूं, तो यह फिजिकल बात है, लेकिन मुकाशफा की किताब की इन आयात की तफसीर में यह कोई फिजिकल बात नहीं है, यह स्पिरिचुअल बात है। लेकिन फिजिकल बात को लेकर हम स्पिरिचुअल यानी रूहानी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुझे और आपको किस तरह से अपने आप को बनाना और संवारना है, किस तरह के मेकअप की जरूरत है, कौन से ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाने की जरूरत है। मैंने गुजरे हफ्ते बताया था कि बहुत कुछ करने को है, लेकिन हतमी तौर पर खुदा के कलाम में हम देखते हैं पौलुस रसूल का इफसस की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, और इसका 5 बाब और उसकी 25, 26 और 27 किताब मुकद्दस में लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अगली बात, कैसी मोहब्बत? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। आयत 26, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदा के कलाम को जिंदगी में बसाने, ये रूहानी तौर पर एक ऐसा पानी है कि जब इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर, अपने दिल पर, अपने ख्यालों पर, अपनी जिंदगी पर, तो पाक रूह को मौका दे तो वो हमारी तकदीस करता है। और यही तो बात यहां पर हम देखते हैं, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, साफ करके दुनियावी आलूदगी, गुनाह से साफ करके मुकद्दस बनाए, अलग किया हुआ, पाक। कुदुश लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में, जिसके माना अलग किया हुआ के हैं। और आयत 27, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। पाक और बेऐब। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुझे और आपको किस तरह स्पिरिचुअल डंट्स को छुपाने की जरूरत है। कलाम पाक में लिखा है कि खुदा के कलाम के जरिया से हमारी इस तौर पर तकदीस हो कि हम ऐसी जलाली कलीसिया के दुल्हन के रुकन बन जाएं
कि जिसकी जात में कोई दाग या जुरी ना हो, कि दूल्हा उसको रद्द करे, पसंद ना करे। अपने आप को बाहर सूरत हमें दूल्हा के आने से पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और मैं हैरान होता हूं कि बाज़ औक़ात कई ऐसे गीत गाए जाते हैं जो शायद जोश से तो गाए जाते हैं लेकिन होश से नहीं। मसलन, छेती आजा बदला उत्ते नासरिया, क्यों लाइयां देरियां। क्या हम अपने आप को फुली तैयार समझते हैं कि दूल्हा आए और हमें ले जाए? और मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू अपने आप को फुली तैयार पाता है तो फिर तो तू ये गीत गा और गला फाड़ कर गा, लेकिन सिर्फ अपनी फनकारी ना कर, क्योंकि खुदा जानता है कि मैं और तू तैयार हैं कि नहीं है। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी। तो दुल्हन को दूल्हा के आने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करने की जरूरत है। मैंने 7वीं और 8वीं 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत किया था, क्योंकि 8वीं आयत में उसको चमकदार और साफ महीन कपड़ा यानी सूट पहनने का अख्तियार दिया गया, यानी रास्तबाजी से मुलव्वस। दुल्हन को पाकीज़गी का लिबास दिया गया। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसे कपड़ों से मुराद पाक लोगों, अलग किए हुए लोगों, मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हमारे काम रास्तबाजी के हैं कि मसीह खुदावन के आने के लिए उसको कहें, तूने देर क्यों कर दी, जल्दी आ, मैं तैयार हूं। अगर हम तैयार हैं, श्योर हम ये जरूर गीत गाएं। लेकिन अगर इज्तमाई तौर पर हम गाते हैं तो फिर इज्तमाई तौर पर हमें माहौल और सिचुएशन और हालात को देखना जरूरी है। साथ ही साथ यहां जो इस दुल्हन की ज़ियाफत में जो बुलाए गए हैं, याद कीजिए, दुल्हन बुलाई नहीं गई है, दुल्हन मेहमान नहीं है। ये बुलाए गए जो हैं ये मेहमान हैं। दुल्हन और दूल्हा एक्चुअली उस ज़ियाफत का अहम तरीन पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। और यही एक अहम सदाकत कलाम मुकद्दस में हम यहां पर देखते हैं कि वो जो बुलाए गए हैं वो वहां उस ज़ियाफत में शरीक होंगे। लेकिन जब लिबास की बात हो रही है, 2 बातें यहां पर नजर आती हैं कि दुल्हन का लिबास चमकदार और साफ। जब हम चमकदार और साफ से मुराद पाकीज़गी है, मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी और वफादारी। साफ लिबास, साफ कपड़ों से मुराद यही है, पाकीज़गी और वफादारी। वो पाकीज़गी जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन यानी कलीसिया में देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम चमकदार की बात करते हैं तो ये जलाली पोशाक की बात हो रही है, क्योंकि जलाली शहर यरूशलेम में, रूहानी शहर यरूशलेम में ये एक रूहानी ज़ियाफत होगी खुदा के मुकद्दस लोगों की, जहां पर खुदावंद की हम्द और सताइश और खुदावंद की तमजीद की जाएगी। यूहन्ना को जो यहां सदा सुनाई गई है, एक आवाज सुनाई गई है, वो बहुत अहम तरीन
आवाज दी और यही बताया गया वो लोग मुबारक हैं, वो लोग मुबारक हैं जो इस ज़ियाफत में शराकत के लिए बुलाए गए हैं। खुदावन यीशु मसीह ने इस ज़ियाफत का अपने अल्फाज में जिक्र किया है। अगर मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील पाक को देखूं, उसका 26 बाब और उसकी 29 आयत, मती 26:29, तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। ये क्लियरली बात हमें नजर आती है कि मैं ये अंगूर का शीरा, ये बाला खाने की बात हो रही है, आखिरी फसा की बात हो रही है, और मसीह खुदावन यहां बता रहे हैं कि अब ये अंगूर का शीरा मैं उस वक्त की पीऊंगा जब अपने बाप की बादशाही में हूंगा। उस बड़ी जियाफत की तरफ इशारा है जब दूल्हा और दुल्हन बेशुमार मेहमानों के जमे गफीर में मौजूद होंगे और वो राहत पा रहे होंगे। इंतहाई शादमानी और मुसर्रत का ये समा होगा। याद कीजिए, फिर भी ये स्पिरिचुअल माहौल और रूहानी माना के एतबार से ये बात की जा रही है। और यहूदी शादियों के बीच में भी, और इवन आज जो मशरकी शादियां हैं, उनमें अहम तरीन हिस्सा वही वलीमा, वही ज़ियाफत होता है जब दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे बैठते हैं और उनको तोहफे दिए जाते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की जाती है खानों के एतबार से। यहां अब दुल्हन की हालत को जब हम देखते हैं तो वो वक्त वो होगा जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शादमान होगा। अगर आज के दौर में कलीसिया को दुल्हन के तौर पर हम लें, स्पिरिचुअली ले सकते हैं, अभी भी अगरचे नहीं बनी लेकिन मंसूब तो हो चुकी है, क्योंकि यहूदी दौर में मैंने बताया था कि जो एंगेजमेंट थी गोया वो शादी से कम नहीं थी, निकाह से कम नहीं थी। ये एक ऐसा अहद था, दूसरे अल्फाज में गोया शादी ही निकाह ही था, जो दो फरीकैन एक दूसरे के साथ बांधा करते थे। आज के दौर में इस दुल्हन का यानी कलीसिया का तमस्खुर उड़ाया जाता है, इस दुल्हन को रद्द किया जाता है, इस दुल्हन को सताया जाता है, इसके वेल और पर्दा का तमस्खुर उड़ाया जाता है, इस दुल्हन की तहकीर की जा रही है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब दूल्हा आएगा और अपनी इस कलीसिया को जो उसकी दुल्हन है अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए तो लिखा है, जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और यहां यही तो लिखा है कि फिर से उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। ये एक और पैगाम था। खुदा के कलाम में कोई ऐसी बात नहीं जो झूठ पर मबनी हो। कवर टू कवर ये वो बातें हैं जो सच्ची और अटल और बरहक है।
इंसानी हयात में ये बातें पूरी होती हुई हम देखते हैं। और अब हम इन सच्ची और हकीकी बातों पर ईमान रखने के सबब से ही कि खुदा का वजूद है, हमारी निजात का इंतजाम कलवरी की सलीब पर हुआ, सलीब पर पैगाम, सलीब के पैगाम को कबूल करने के सबब से हम उस दुल्हन में शामिल हुए हैं। हमारी निस्बत हो चुकी है उस एक ही दूल्हा के साथ जो खुदावन यीशु मसीह है। और अब हमें इस दुनिया में अपने आप को बचा कर रखना है, अपनी पोशाक को भी, ताकि जब दूल्हा आए तो हमें रास्ती के लिबास में मुलब्बस पाए और फिर हम कहीं पीछे ना रह जाएं, अपने साथ खुदाबंद के साथ आसमानी मुकामों पर ले जाए जाएं। आए हम अपनी जिंदगियों पर सोचें और गौर करें कि क्या मैं मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार पा रहा हूं। खुदावन अपनी आमद में देर नहीं करते, बल्कि तहम्मुल किए हुए हैं। एक तो हम अपने आप को फुली तैयार कर लें, सलवटें निकाल लें, अपने आप से सीधे हो जाएं, सीधे। और नंबर 2, हम में से वो जो जिनकी नौबत अभी तक तौबा तक नहीं पहुंची, वो तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। इस सबब से वो अभी इंतजार करते हैं और कुछ देर भी लगा रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो शायद मसीही नहीं है, वो जो मसीही नहीं है, अगर आपने अभी तक अपने आप को खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए निजात के किए गए इंतजाम को, गुनाहों की मुआफी के इंतजाम को अभी तक कबूल नहीं किया, जल्दी कीजिए, इससे के बल्कि ज्यादा देर हो जाए। अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दे। वो आपको बुला रहा है कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, आजा मेरे पास ताकि मैं तुझे आराम दूं। तेरे मजहब ने और उन हरे पत्तों ने जिनसे तू रास्तबाजी कमा रहा और अपने रूहानी नंग को छुपा रहा है, कुछ नहीं बनेगा जब तक के मसीहा के वसीला से खुदा के साथ रिश्ता में तू बहाल ना हो जाए। यह कोई मजहब नहीं है और ना ही मैं किसी मजहब की तबलीग करता हूं। दरवाजा खुला है, आइए मसीह के पास, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए, और कहिए खुदावंद, मैं आपके इस इंतजाम को जो मेरे पापों के लिए हुआ कबूल करता हूं। मुझे मुआफ कीजिए और मुझे सदाकत की राहों पर ले चलिए। मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। रब्बुल इज्जत, ममनून हूं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है। फजल अनायत फरमाइए कि आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। हम जो ऑलरेडी कलीसिया में शामिल हैं, हमें अपनी पाकीज़गी को बहाल रखने का फजल अनायत फरमाइए। और वो जो अभी तक आपकी दुल्हन में शामिल नहीं हुए, खुदावन मिन्नत करता हूं कि उनकी आंखों से छलके उतारिए और उनके दिलों पर से पत्थर हटाइए, पर्दे हट जाए यीशु के नाम से, ताकि वो अपना तन मन धन आपके सुपुर्द करें और आपका नाम उनके वसीला से जलाल पाए। और जो आज इस वक्त अपने गुनाहों का इकरार करते, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदावन आपको अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं, खुदावन उनके लिए बरकत और सलामती
और मुआफी का तजर्बा मांगता हूं और अपने लोगों को गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाइए। और खुदाबंद वो जो अभी तक सख्त दिल हैं, आज का ये कलाम उनको बिस्तरों पर भी चैन ना लेने दे जब तक कि वो अपना दिल आपके स्पुर्द ना करें। और खुदाबंद वो तमाम जो बीमार, परेशान हाल और दुखी और लाचार हैं, उनको आपके स्पुर्द करता हूं, दुआ करता हूं, अपने हाथ को उन पर बढ़ाकर मौजज़ा कीजिए, शिफा अनायत फरमाए, बरकत दीजिए। और जो जो दरवाजे बंद हैं, अल मसीह के कुदरत वाले नाम से वो दरवाजे खुल जाएं। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने निजात दहंदा और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।